तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है बड़की प्रिंसेस से और वाई से, जहाँ पे दोनों बैठे हुए हैं और नज़ारा एंजॉय किए जा रहे हैं। वाई कहती वाह यार ठंडी का मौसम आ गया, बर्फ यहाँ पे गिर रहा है। मुझे याद है जब हमेशा बर्फ आती है ना, मैं और मेरे सारे जूनियर और सीनियर मिलकर ना हम लोग बर्फ का गोला बनाते थे और बर्फ से एक दूसरे को मारते थे, मजा ही आता था। क्या हो गया बड़की प्रिंसेस यार, मैं नोटिस कर रही हूँ क्या बड़ी सैड यहाँ पर कुछ हो गया है क्या? जो सुन ये भी कहती याद है क्या मैंने शौकियन को लेटर भेजा था अपनी ओर से भी और तुम्हारी ओर से भी, शायद जो लेटर मैंने भेजा ना वो कभी उस तक अब पहुंच भी नहीं सकता। जो सुंदर वाई कहती व्हाट डू मीन, क्यों नहीं पहुंच सकता उसके साथ? हाँ पोस्टमैन को कुछ हो गया क्या? जो सुंदर बड़की कहती पोस्टमैन को नहीं बल्कि हमारे शाहरुख को कुछ हो गया, वो बैटल में शहीद हो गया। जैसे वाई यहाँ पे सुनती है ना लिटरली वाई भी यहाँ पे रोने लग जाती है और रोते रोते इसका जो मास्टर था सेट के लीडर उसके पास पहुंच जाती है। तो मास्टर भी कहता है बचपन से लेकर अभी तक जब तेरे सीनियर यहाँ पे परेशान करते ना तो रोते रोते यहाँ पर आती है, तो फिर से लगता है तेरे सीनियर ने परेशान कर दिया। ये कहते नहीं मेरे सीनियर ने परेशान यहाँ पे नहीं किया, शाओक्वेन मेरा दोस्त शाओक्वेन यहाँ पे मारा जा चुका है। जो सुनने के बाद ना टीचर पहली बात कुछ बोलता नहीं है और बाद में मुस्कुराते हुए कहता है जो हुआ अच्छा हुआ। तो जैसे ये लाइन वाई यहाँ पे सुनती है ना वैसे वो गुस्सा करने लग जाती है, कहती भाई वो मेरा दोस्त यहाँ पे तो मारा गया और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि अच्छा यहाँ पर हुआ, कैसे बुढ़े कहीं के तुम्हारी माँ का ये वो बहुत ही उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। तो बुढ़ा भी कहते क्या भाई मैं तुम्हारा टीचर यहाँ पर हूँ, मास्टर यहाँ पर हूँ और तू मेरे को ऐसा बुढ़ा बोले जा रही है, गंदी गंदी गालियां दिए जा रही है। जो सुंदर ये भी कहती है तो और नहीं तो क्या करूं, या मेरा दोस्त यहाँ पे मर गया और आप कह रहे हो कि अच्छा हुआ। जो सुंदर लीडर भी कहता है कि हाँ देखा जाए तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर हुआ। वो सारी बातें छोड़ भाई, तुमको याद है मैंने तुमको ना एक पिल यहाँ पे दिया था जिस पिल को ना क्या बोलते हैं टियांग टोंग पिल यहाँ पे कहा जाता है, तुमको याद है क्या? जो सुंदर ये भी कहती है या मुझे याद है आपने मुझे एक पिल यहाँ पे दिया था, मेरे पास शायद रखा होगा। ये भी बताती है सो पिल बड़ा कमाल का है और अभी के लिए वैसा खाली 3 पिल अवेलेबल यहाँ पर है। यहाँ तक कि राजा ने भी मुझसे मांगा था कि एक दे देना, मैंने राजा को मना कर दिया था और मैंने तुझे दे दिया था। तेरे पास है क्या? हमारा मैं कहता कहता यस मेरे पास है। फिर लीडर ये भी पूछता बताओ तुमने शौकियन को दिया था क्या ये पील? जो सुनते ये कहते कि नहीं मैंने तो नहीं दिया था। लीडर कहता है डोंट वरी, अगर कोई पूछे ना तो कह देना कि मैंने उसको दे दिया है। तो ये भी कहती यार लेकिन मैंने तो नहीं दिया। तो ये भी कहते जाओ ना यार, मैंने बोला ना कोई पूछे तो बोल देना कि मैंने शौकियन को यहाँ पे दे दिया, ज्यादा नाटक मत करो। ये भी कहती है लेकिन इतना गुस्सा काहे को कर रहे हो? ये भी कहता है यस अब यहाँ से निकलो। तो वाई भी वहां से निकल जाती है और वाई के जाने को जो लीडर है ना अपना मूंछ का थोड़ा सा बाल यहाँ पे लेता है, बाल को हवा में उड़ाता है। जैसे बाल हवा में उड़ता है ना वो बाल एक बर्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उस बर्ड के मुंह के अंदर ना ये पील डाल देता है और कहता लेके जाओ, तो बर्ड भी लेके चल जाता है। अब आता है वाई क्योर जो कि अपने कमरे के अंदर यहाँ पे थी और कहती है कि आई डोंट नो यार, लीडर ने अचानक से इस पील के बारे में यहाँ पे कई को बोले इस पील से पता नहीं क्या होगा, लेट मी सी। वो पील निकाल के चेक करने लग जाती है लेकिन क्या भाई उसको पील यहाँ पे दिखाई नहीं देता, इसका बैग में पील नहीं था। तो इसको भी रोना आ जाता है ये पील कहाँ गायब हो गया। अब आते हैं हमारे मेकअटर की और जहाँ पे ना हमारे मेकअटर ने बोला भी था जो भी सच्चाई है ना मैं खाली वाई गोंग को बताऊंगा। तो यांग क्यूएन कहता सच्ची में, तो वाई गोंग को भी इतना भरोसा करता है कि सारी सच्चाई बता देगा और मनी मन उसको भी डाउट आता है। इसने बोला कि इसका नाजायज बेटा यहाँ पर है। यार बेटा कैसे हो सकता है यार, एक तो पहली बात यूंच यहाँ पर है, चलो यार पहले यूंच यहाँ पे नहीं था लेकिन जब यूंच यहाँ पे नहीं था उस समय शायद उसकी शादी भी नहीं हुई थी और उसने शाओ क्यूएन पैदा कर दिया ये अंकल आंटी के साथ। अभी कोई लॉजिकल बातें नहीं जमता। हमारे मेकअट अभी लाइक एक सेकंड मैंने मजाक मजाक में बोला था कि वाई गोंग मेरा बाप है और लगता है इसने सीरियस यहाँ पे ले लिया। रही बात तू भरोसा करता है या फिर नहीं करता है, मैं बहुत ही करता हूँ, उसने हमेशा मेरा सपोर्ट यहाँ पे किया है। अगर दुनिया में किसी पे बहुत ही भरोसा करता हूँ तो वाई गोंग यहाँ पर है। हाँ लेकिन ये जो सच्चाई है ये सच्चाई उसको बताने में भी मेरे को बहुत ज्यादा घबराहट यहाँ पे हो रही है, बताऊं या ना बताऊं मैं भी डाउट में हूँ। जो सुनते यांग यानी तीसरा डिसाइपल कहता है एक सेकंड यार तू तो वाई गोंग पे भरोसा करता है तो बता दे यार तुझे क्या कंफ्यूजन हो रहा है। हमारा मेकअट कहता है कि जो वाई गोंग है ना डीप माइंडेड बंदा है, तुम कुछ भी बता दो उस बात को लेकर इतना डीप तक वो चल जाता है कि मैं क्या बताऊं उसके दिमाग में क्या चलता है, वो क्या करवाना चाहता है, क्या खुद करता है, किसी को कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं चलता। तो बताने में हल्का सा ना हिचकिचाहट मुझे यहाँ पे हो रही है। जो सुनते ही ना यांग क्यूएन कहते हैं यस मैं समझ सकता हूँ, मेरा जो मास्टर वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही एकदम बैठा रहता है, वो क्या सोचता है क्या करवाता है मुझे भी समझ नहीं आता। सोचो मुझे इतना टैलेंटेड इतना कमाल का बंदा इतना सुपर ग्रेट द बेस्ट बंदा भी नहीं समझ सकता तो यार तू कैसे समझेगा। हमारा मैं कहता उसको घूर के देखने लग जाता है। ये भी कहता भाई क्या हुआ, क्या को घूर के देखे जा रहा है। हमारा मैं कहता कि नहीं भाई तुम सच्ची में कितने ग्रेट कितने कमाल के हो जिसको दिखावा करने के अलावा और कुछ करने ही नहीं आता। वाओ यू आर फकिंग कूल। जो सुंदर यांग को सोचता है कि एक सेकंड आई डोंट नो काय को इस लाइन में ना मुझे तारीफ से ज्यादा बेइज्जती वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है, बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा। सुनो यार एक एडवाइस यहाँ पे दे सकता हूँ, दुनिया को ऐसा लगता है तुम मारे जा चुके हो, तुम भी ऐसे ही नाटक करो कि मर चुके हो और दुनिया में कहीं भी चल जाओ अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के। हमारा मैं कहता है कि नहीं यार मुझे अपनी फैमिली से बड़ा प्यार है, अंकल हो जाए आंटी हो जाए दोनों बहनें हो जाए या मेरा भाई हो जाए उनको छोड़ के मैं कहीं और नहीं जा सकता, मुझे उनके साथ यहाँ पे रहना है, उनके साथ रहना
जाने की जो फीलिंग है ना, जो अपनीपन की फीलिंग है ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए मैं तो वापस लौटूंगा अपनी फैमिली के पास, तो मैं लौटूंगा ही। जो सुन दो भी कहता है ये बात तूने ठीक बोला, मैं अनाथ यहाँ पर हूँ, मेरा कोई नहीं है, लेकिन जैसे सेट में आता हूँ, जैसे मास्टर से बाकी अपने जूनियर सीनियर से मिलता हूँ, तो अपने घर भी फीलिंग आती है और कहीं और दूर जाने का मन नहीं करता। तो मैं समझ सकता हूँ तेरी ये फीलिंग, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन हमारे शौक के दिमाग में अभी भी डाउट आता है कि जब मुझसे पूछा जाएगा कि भाई तू जिंदा कैसे हुआ, बाकी लोग को पागल बना दूंगा, वाई को पागल बना नहीं सकता। रही बात उसको सच्चाई बता दूं, मेरी बॉडी के अंदर शेंशु नाम के एक मोंक यहाँ पे बंदे उन्होंने हेल्प किया था। हाँ तो भाई इस मामले को रफा दफा तो नहीं करेंगे, वो पक्का कुछ ना कुछ तो करेंगे। जो मैं नहीं चाहता कुछ भी करे, इसके लिए मैं बताऊं या ना बताऊं समझ ही नहीं आ रहा। और मुझे याद है मोंक ने मुझे बहुत पहले बोल भी दिया था कि भाई मेरे बारे में बताना मत किसी को। अगर मैंने भाई वाई को बता दिया ये तो मेरी बॉडी में वो सुन लेगा, और सुन लेगा तो कहीं मेरी बॉडी को उड़ा यहाँ पे ना दे। ओ शिट यार, और बड़ी मुसीबत के अंदर यहाँ पर आ गया हूँ, क्या करूँ और क्या ना करूँ बिल्कुल भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। और तभी यांग क्वेन से सुन ना यार, मुझे एक छोटी सी बात याद आई, तो मेरे सवाल को जवाब देगा क्या? वो भी पूछता बता यार क्या सवाल तेरा है? ये भी कहता है शादीशुदा है क्या तू? वो भी कहता है शादीशुदा, यानी औरतें भाई बोझ होती है, इसलिए मुझे बोझ यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं कभी औरतें पे ध्यान नहीं देता। हमारे मेकअप भी लाइक इसको चेहरा दिखाने का मन ही नहीं करता। ये लड़की के साथ करेगा कैसे जब अपने चेहरा यहाँ पे नहीं दिखाएगा? तो अब दो रास्ता इसके पास है। याद है क्या, हमने बहुत पहले कहानी देखा था, एक कमाल का सोलर था जो कि एक हिरन से प्यार यहाँ पे करता था। या तो किसी हिरन वगैरह से प्यार करना पड़ेगा, या तो इसको जिंदगी भर के लिए सिंगल और प्योर यहाँ पे रहना पड़ेगा। ये कुछ भी करे, आई डोंट नो, मेरे को बहुत ज्यादा मजा यहाँ पे आ रहा है। उतने में जो बर्ड ना, बर्ड की आवाज आने लग जाती है, तो हमारे मेकअप भी लगा अब ये कौन सी बर्ड की आवाज आ रही है? ये पहचान जाता भाई ये बर्ड, अब ये तो मेरे मास्टर का बर्ड है, यानी मेरे मास्टर ने कोई मैसेज यहाँ पे भेजा है, जल्दी से बर्ड यहाँ पर आओ, कुछ तो करता है, जिससे बर्ड गायब हो जाती है। और जो पील यहाँ पे बर्ड द्वारा भेजा गया था ना, वो पील इसके हाथों में आ जाता है। हमारे मेकअप भी लाइक बर्ड गायब, और ये पील कहाँ से आ गया ये बता दो। माय गॉड, ये तो टियांग टोंग पील है, मेरे मास्टर ने टियांग टोंग पील यहाँ पे भेज दिया। हमारे मेकअप भी लाइक टियांग टोंग पील, अब ये कौन सा पील होता है? तो ये बताना चलो कहते, तुझे तो पता होगा जो तितली यहाँ पे होती है ना, वो ककून के अंदर से यहाँ पे निकलती है, तूने तो सुना ही होगा। हमारा मेकअप कहते थे इससे ज्यादा मैंने सुना है, लेकिन उसके बीच में और इस पील के बीच में क्या कनेक्शन है? तो ये बताना चलो कहते कि जैसे ककून ऐसा निकलती है ना तितली बाहर, यार मतलब समझो उसकी एक जिंदगी यहाँ पे मिल जाती है। और इंश्योर ये जो पील है ना, वो भी बंदे लोग को एक जिंदगी देने की बराबर आती है। तुम्हारे को अगर कोई भी चोट लगा है, तुम्हारा कोई भी पार्ट यहाँ पे कट गया है, वो वापस से रिकवर यहाँ पे कर सकता है। बाई चांस मान लो तुमको इतना चोट लगी है जिससे अब तुम्हारी जान निकल जाएगी कुछ ही मिनट के अंदर, लेकिन अगर तुमने पील यहाँ पे ले लिया ना, समझो धीरे 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 तुम्हारी बॉडी रिकवर होगी, सारी विटिलिटी रिकवर हो जाएगी, जान वापस आ जाएगी और तुम जिंदा हो जाओगे, एक हिसाब से रीबोर्न वापस से हो जाओगे। हमारे में कटे भी लगा किसी वर्जन आदमी ने ले लिया तो यो अनवर्जन वापस से हो जाएगा क्या? वो यार कभी मैं भी ट्राई मारूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।